नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज बात योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव को लेकर पिच तैयार कर चुके हैं। ये पिच योगेंद्र यादव, आपको याद है ना, उन्होंने कहा था कि वो अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार कर चुके हैं। वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि 2027 का चुनाव आखिर कैसे और किस पिच पर लड़ा जाएगा, और 2027 का 2000 माफ कीजिएगा 2027 का चुनाव आखिर योगी आदित्यनाथ किस मूड में दिखने वाले हैं। और योगी आदित्यनाथ ने इस बात का, और खास तौर से गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या जो व्यक्ति था, जो सूर्या चौहान जो लड़का था, वो मारा गया क्योंकि उसकी दोस्ती गोल टोपी से थी। अब गोल टोपी से दोस्ती करोगे तो मरोगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोल टोपी जब अपने परिवार के सगे नहीं होते तो वो हिंदुओं के सगे क्या होंगे। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ दरअसल एक जनसभा में थे, एक प्रोग्राम में थे, और उन्होंने उस खोड़ा वाले केस पर क्या कहा और गाय को लेकर, गौ धन को लेकर, जो गौ माता है उनको लेकर क्या कहा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी अगर आज चर्चा करें और समझने की कोशिश करें तो योगी आदित्यनाथ अनअपोलोजिक, जी अनअपोलोजिक, ठीक है, पॉलिटिकल करेक्टनेस, हर चीज को राजनीति के हिसाब से बोलने वाले राजनेता तो है नहीं। वो तो सीधी सपाट क्लियर बात करते हैं। जब इस देश में नरेंद्र मोदी भी हिंदुओं के हितों की बात करना कम कर चुके थे, और 2017 में जब बाबा उत्तर प्रदेश सरकार में आए, उसके बाद आपने देखा कि अनअपोलोजिक योगी आदित्यनाथ बने, यानी कि उनको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं थी अपनी बात को कहने और करने में। तो वही अनअपोलोजिक योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं, और किन कारणों पर, और वो पिच क्या है। जरा आज इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। और आपका अपना यूट्यूब चैनल जो यूपी न्यूज लाइव 87 जो आपका चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे उसको सर्च कीजिए, और नित नवेले नए बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप जरूर वहां पहुंचे। बहरहाल, सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ का वो भाषण दिखाना चाहूंगा। दरअसल वो खोड़ा में उस कृत्य को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा वो पहले वीडियो देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सब के बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ
हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। यानी कि खोड़ा वाले केस का जिक्र भी किया और उन्होंने असद के बाप यानी कि सूर्या चौहान के हत्यारे के बाप का भी जिक्र किया। और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपने इस वक्तव्य में यह बात बिल्कुल क्लियर कह दी कि असद और उस मंचले उपद्रवी का बाप जिसने उसके हाथ में छुरा दिया छुरेबाजी करने के लिए, दरअसल वो भी सलाखों के अंदर है। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि अब असद के हत्यारों माफ कीजिएगा, असद के घर अब बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि उसके घर नोटिस चस्पा हो गया है। लेकिन बात केवल यही नहीं है, असद तो हूर गति को प्राप्ति हो गया, एक फरार है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, और जो जेल गए उनकी गाड़ी कब पलट जाए कुछ पता नहीं। लेकिन बड़ा सवाल एक और है जिसकी मैं जिक्र कर चुका हूं कि सूर्या चौहान जैसे हिंदू युवक अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना दुश्मन क्यों बनाते हैं ऐसे गोल टोपियों से। गोल टोपी की न दोस्ती अच्छी ना उनकी दुश्मनी अच्छी, इसीलिए गोल टोपी से दूर रहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल इससे अलहदा आप समझिए, दरअसल योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी लकीर खींची है। वो बड़ी लकीर सीधे तौर पर कहती है कि 2027 का चुनाव महिलाओं की सुरक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा और हिंदुओं के तीज त्योहार में गोल टोपी जिस तरीके से इंटरवीन करता था, आप कांवड़ यात्रा नहीं निकाल सकते थे, आप रामनवमी, दुर्गा पूजा नहीं कर सकते थे, आप महाशिवरात्रि और उससे जुड़ी हुई हिंदू रीति और नीति से जुड़ी हुई चीजें नहीं कर सकते थे, बिकॉज ऑफ दिस कि उत्तर प्रदेश में गोल टोपी का बहुत बड़ा आतंक रहा। अब इस बीच जब महत्वपूर्ण ये है और सबसे खास और अहम ये है कि खास क्या है, योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का, माफिया का, गुंडों का, अपराधियों का समूल नाश करवाने और उसी को अपना राजनीतिक एजेंडा बनाया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर गोल टोपी को रहना है तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये जो योगी आदित्यनाथ ने दरअसल कहा है ना, इसके बड़े नेताइज हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इस वक्त की राजनीति में असद के एनकाउंटर को लेकर बात चल रही है। तमाम लिबरल गिरोहों के, सूर्या का नाम तो नहीं आया, लेकिन असद के एनकाउंटर को लेकर उनके छाती से दूध उतर रहा है। आरफा खानम शेरवानी हो, ये तमाम लिबरल जो हैं वो एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं उठाया सूर्या की हत्या को लेकर। और मरने वाला सूर्या ही क्यों था और मारने वाला असद ही क्यों था? क्या आपने सोचा? जिस बात का जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया। और अब आने वाला जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो बुलडोजर एक्शन, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, उद्योग धर्मिता, यानी कि इसे दूसरे तरीके से आप समझिए रोजी रोजगार। और अगर कोई अपराधी अपराध करता है और खास तौर से हिंदुओं के खिलाफ कोई अपराध करता है और वो केवल इसलिए कि वो हिंदू है, हूर गति को प्राप्त होने में, करवाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने तो चुनाव ही 2027 के लिए कमर कस ली है। आप क्या योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए कमर कस चुके हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बुलडोजर तो असद के घर चलने वाला है
और तमाम आरोपियों की गाड़ी पलटने वाली। इस बात को योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट कह भी दिया। बहरहाल आज के लिए इतना, किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।